नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आपका मेरे चैनल के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नसों के अंदर होने वाले ब्लॉकेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकेज क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये क्यों बनते हैं और वे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनसे इन ब्लॉकेज को 100% रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप उस बीमारी के बारे में पहले थोड़ा समझें। हमारे शरीर में नसों का एक पूरा जाल फैला हुआ है। ऐसे में ये ब्लॉकेज हमें किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। अगर ये ब्लॉकेज हमारे दिमाग में बन जाते हैं, माइंड में बन जाते हैं, तो हमें लकवे की शिकायत हो जाती है। अगर ये ब्लॉकेज हमारे हार्ट में बन जाता है तो हमें हार्ट अटैक की शिकायत होती है। और यही ब्लॉकेज अगर हमारे पेनिस के अंदर बन जाता है तो हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होती है। इसी प्रकार दोस्तों, ये ब्लॉकेज हमारी किडनी के अंदर भी बन सकते हैं, हमारे हाथ और पैर की नसों के अंदर भी बन सकते हैं। आखिर कैसे बनते हैं ब्लॉकेज हमारी नसों के अंदर, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब ये 70% हो जाते हैं, 80% हो जाते हैं और कई बार तो 90% ब्लॉकेज हो जाने के बाद ही हमें पता चलता है। दोस्तों, ब्लॉकेज कैसे बनते हैं ये मैं आपको एक सरल तरीके से समझा देता हूं। इसके लिए हम ये पेपर ले लेते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी आर्टरी है। दोस्तों, ये हमारी आर्टरी 2 लेयर से बनी हुई होती है। एक तो इसकी बाह्य लेयर होती है और एक इसकी अंदरूनी लेयर होती है। इस प्रकार मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो आर्टरी की इन दोनों लेयर के बीच में ये जो जगह बची हुई है, ये मांसपेशियों की जगह है। इसमें मांसपेशियां रहती हैं। तो ये जो अंदरूनी सतह है, ये वाली, इसमें से होकर ब्लड गुजरता है। इस अंदरूनी सतह को दोस्तों इंडोथेलियम कहते हैं। तो दोस्तों, आर्टरी के अंदर ये 2 सतह होती हैं, एक बाह्य सतह होती है, एक आंतरिक सतह होती है। इस आंतरिक सतह को इंडोथेलियम कहते हैं और यहीं से ब्लड गुजरता है। इंडोथेलियम से होकर ही ब्लड गुजरता है। तो ब्लड इसके डायरेक्ट संपर्क में आता है। इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर ये जो गैप होता है, इसमें मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों, जब ब्लॉकेज बनते हैं तब क्या होता है, ये जो हमारा इंडोथेलियम होता है, अंदर की सतह होती है जिससे हमारा ब्लड गुजरता है, ये हमारी सतह कमजोर हो जाती है। और इसके कमजोर हो जाने से हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी ब्लड के अंदर घूम रही है, वो इंडोथेलियम से होती हुई यहाँ पर इकट्ठा होने लगती है। यानी कि इंडोथेलियम के अंदर लीकेज हो जाता है। और लीकेज हो जाने से जितनी भी चर्बी, जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में होता है, वो इंडोथेलियम को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। यानी कि हमारे इंडोथेलियम का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, यही हमारे नसों में ब्लॉकेज बनने या ना बनने को तय करता है। अगर हमारी इंडोथेलियम की ये जो परत है ये मजबूत है, इसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगा और आपको कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली खराब है, हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, तो उस वजह से हमारा इंडोथेलियम प्रभावित होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हम नींद अच्छी नहीं ले रहे हैं, हमारा खान पान बेकार है, अगर अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे हमारा इंडोथेलियम की जो यह परत होती है ये खराब हो जाती है और उसके कारण से यहाँ पर ब्लॉकेज इकट्ठा होने लगता है। तो ब्लॉकेज होने के कई कारण हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा वसा युक्त पदार्थ खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकना युक्त पदार्थ खाते हैं, तो हमारे खून के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, तो वजन ज़्यादा बढ़ने के कारण से भी इंडोथेलियम कमज़ोर होता है। अब मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो हमारी धमनी का चित्र है, ये स्वस्थ धमनी का चित्र है। इसमें 2 लेयर दिखाई गई हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है, इसके भीतर से ही ब्लड होके गुजरता है और जो ये बाहर वाली लेयर है, इसके भीतर ये मांसपेशियों का समूह रहता है। तो ये स्वस्थ धमनी का चित्र है। अब नीचे आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे 70% ब्लॉकेज है। यानी जो ये लाल लाल दिखाई आपको दे रहा है, इतना सा ही रास्ता बचा हुआ है ब्लड के आने और जाने के लिए। इसमें 50% ब्लॉकेज है और इसमें 90% ब्लॉकेज है। यानी कि ब्लॉकेज इतना बढ़ गया है, इंडोथेलियम में इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से ब्लॉकेज ने पूरी की पूरी धमनी को घेर लिया है और यहाँ पर केवल 10% जगह बची है ब्लड के आने और जाने के लिए। दोस्तों, ये ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है।
अगर आपका एंडोथेलियम कमजोर है तो वहां से लीकेज होकर पहले 10% ब्लॉकेज बनता है तो हमें पता नहीं चलता, फिर 20% बनता है तो भी हमें पता नहीं चलता, 50% बनता है तो भी हमें पता नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब ये 80 से 90% बन जाता है, क्योंकि 80 से 90% ब्लॉकेज बन जाने के बाद ही व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है। अगर आपके माइंड में ये ब्लॉकेज है तो आपको स्मरण शक्ति में कमजोरी महसूस होगी, आपका दिमाग कम काम करेगा और आप में पैरालिसिस जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। अगर ये ब्लॉकेज आपके हार्ट में बन गया है तो चलने फिरने में आपकी सांस फूलने लगेगी, आपकी धड़कन बढ़ने लगेगी, आपको पसीने आने लगेंगे। और अगर ये ब्लॉकेज आपके पेनिस के अंदर है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होगा। और अगर ये ब्लॉकेज आपकी किडनी के अंदर बन गया है तो किडनी के फंक्शन खराब हो जाएंगे, किडनी काम नहीं करेगी। दोस्तों धीरे धीरे जब ये ब्लॉकेज बढ़ते हैं और ये ब्लॉकेज 50% से ऊपर हो जाते हैं तो एंडोथेलियम की जो परत होती है वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि वो कभी भी टूट सकती है। ये परत केवल एक पपड़ी की तरह हो जाती है, पतली हो जाती है। और अगर ये परत टूट जाती है तो व्यक्ति को एकदम से हार्ट अटैक होता है या एकदम से व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होता है। जैसे ये एंडोथेलियम की परत टूटती है, ये पपड़ी टूटती है तो पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल वहां पे भर जाता है और नस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो दोस्तों मेरा आपको यही सुझाव है कि अगर आपकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है या 40 वर्ष से ऊपर है तो आपको ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकेज का पता ही तब चलता है जब वो 80 से 90% हो चुका होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके अंदर 50% ब्लॉकेज हो और आपको पता ना हो। और ये भी बहुत संभावना है कि आपके अंदर 70% ब्लॉकेज हो और आपको पता ना हो। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, तो हो सकता है कि आपके मस्तिष्क की ब्लड सप्लाई में कमी हो ब्लॉकेज की वजह से। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपका प्राइवेट पार्ट प्रॉपर काम नहीं करता, तो हो सकता है कि आपके प्राइवेट पार्ट की ब्लड सप्लाई में दिक्कत हो ब्लॉकेज की वजह से। और अगर आपको चलते हुए थकान हो जाती है, पसीना आ जाता है, दम फूल जाता है, तो हो सकता है आपके हार्ट की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो। दोस्तों आपके शरीर में अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज है उसको होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसको अगर आप लगातार लेते हैं तो आपको अगर 80% भी ब्लॉकेज है तो ये और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैंने इस कॉम्बिनेशन को अनेकों लोगों पर आजमाया है और मुझे इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है। लेकिन दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को लेने के साथ साथ आपको चिकनाई से परहेज रखना है। अगर आपके ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है तो आपको बिल्कुल भी वसा वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना है और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको वे होम्योपैथिक मदर टिंचर बता देता हूं जिनको आपको एक जगह मिला के ये कॉम्बिनेशन तैयार करना है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर लेकर आइए। दोस्तों सबसे पहला होम्योपैथिक मदर टिंचर है टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर और दूसरा मदर टिंचर है क्रेटेगस मदर टिंचर और इस कॉम्बिनेशन का आखिरी मदर टिंचर है अर्निका मदर टिंचर। दोस्तों इन तीनों दवाइयों को आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले आइए और इनको एक बड़ी बोतल में डाल के अच्छी प्रकार एक जगह मिक्स कर लीजिए। तो इस प्रकार ये आपका कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाता है। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप आधा कप गुनगुना पानी लीजिए और उसमें इस कॉम्बिनेशन की 30 से 40 बूंदे डाल लीजिए। अब ये मिश्रण आपको घूंट घूंट करके चाय की तरह पीना है। दोस्तों इसी प्रकार आपको यह कॉम्बिनेशन दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को। इसको पीने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको ब्लॉकेज है तो इसको लगातार 5 से 6 महीने तक लीजिए और फिर से अपनी एंजियोग्राफी कराइए तो आपको पता लगेगा कि आपका ब्लॉकेज कम हो गया है। अगर पहले आपका ब्लॉकेज 80% था तो 6 महीने की दवाई में वो लगभग 50% रह जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से 6 महीने के लिए ये मदर टिंचर इस्तेमाल करनी है। लेकिन दोस्तों जब तक आप अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारेंगे, खाली दवाइयों के भरोसे रहेंगे तो पूरा काम नहीं होगा। हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं, वे ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक नोटों की गड्डी होती है, उसके ऊपर एक रबर चढ़ी हुई होती है। अगर उसमें आप नोट घुसाते जाएंगे तो उस रबर की क्षमता है, उस रबर की एक सीमा है। अधिक नोट घुसाने से वो रबर एक दिन टूट जाएगी। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉकेज के साथ भी होता है। ब्लॉकेज में अगर हम वहां पे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन वो ब्लॉकेज फट जाएगा। तो नोटों की उस गड्डी के
अंदर और नोट फंसाने बंद कीजिए और हो सके तो उसमें से 2-4 नोट निकाल लीजिए, तो रबड़ बैंड ढीला हो जाएगा और वो फटेगा नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हम उस नोटों की गड्डी में से रोजाना 2-4 नोट निकाल सकते हैं, और वो होगा इस प्रकार कि हमें रोज व्यायाम करना है, समय पर दवाइयां लेनी है और अपने खाने पीने में बिल्कुल भी वसा युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो 100% आपके ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके किसी मित्र को ब्लॉकेज हैं, चाहे वो ब्लॉकेज हार्ट में है, ब्रेन में है या कहीं पर भी हैं, उन्हें आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इसका लाभ मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।